क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, अ number of bullet fired in all the possible directions with the same initial velocity u, with the same initial velocity u, the maximum area of the ground covered by the bullet, the maximum area, the maximum area of ground covered by bullet is covered by bullet is, option A is pi 2u square by g whole square, option B is 3 pi u by g whole square, option C 5 pi u by 2g whole square, and option D is pi u square by g whole square। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा, क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लो आप ग्राउंड में खड़े हो, पहले आप समझो जरा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब ये एक प्लेन है, इस तरीके से नंबर ऑफ बुलेट छोड़ो, आप पहले आप पानी को देखो। ठीक, ये ऐसे, ये प्लेन है एक, और प्लेन में आप खड़े हुए हो यहाँ पे बीच में, ये आप खड़े हुए हो यहाँ पे सेंटर में। मान लो ये आपकी पोजीशन है, पॉइंट ए आपकी पोजीशन है, और यहाँ आप पॉइंट ए पे आप खड़े हुए हो। ठीक, क्या होगा बताओ। आप पॉइंट ए पे एक पाइप को लेके खड़े हो, पाइप से पानी निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज करनी है, ध्यान से सुन लो, वेलोसिटी मत चेंज कर देना, पाइप को दबा मत देना, नहीं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पाइप दे दी, बस खड़ा कर दिया आपको ऐसे। अब आप ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में पानी को स्प्रिंकल करो। कैसे करोगे, यहाँ पे खड़े हो कैसे घूमोगे। ठीक, तो पानी सभी डायरेक्शन में क्या होगा, पानी सभी डायरेक्शन में गिरेगा, और आपके चारों तरफ ये एक सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से सोच सकते हो, ये पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये चारों तरफ आपके ये एक सर्कुलर रीजन में पानी इस तरीके से गिरेगा, और पानी का फव्वारा इस तरीके से गिरेगा, आप समझ सकते हो। और इसकी जो रेडियस होगी, जो सर्कल नीचे बनेगा, इसकी रेडियस रेंज के इक्वल होगी कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जल्दी बताओ, सही बोला कि नहीं, फिर से ध्यान से सुन लो, समझ सकते हो आप प्लेन पे खड़े हो भाई पानी लेके, तो ये पाइप से पानी ऐसे गिरेगा ना, हाँ, इधर भी ऐसे गिरेगा, इधर भी ऐसे गिरेगा। सो यहाँ पे सब गीला हो जाएगा, नीचे वेट हो जाएगा, और जितना एरिया वेट आपको दिखाई पड़ेगा वो ऐसा सर्कुलर रीजन होगा, और उस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस है रेंज के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक, नाउ तो आपने देखा, इसने बोला सेम क्वेश्चन बुलेट के लिए, पानी की जगह बुलेट निकल रही है, तो आप खड़े होके ऐसा बुलेट चला रहे हो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो यहाँ खड़े होके ऐसे ऐसे घूम के बुलेट चलाओगे, चारों तरफ बुलेट गिरेगी, और कह रहा है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी u, सभी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी u है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट, मैक्सिमम एरिया उसने बोला, तो एरिया, ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेंज पे। जब रेंज आपकी मैक्सिमम होगी बच्चों, है ना, मैक्सिमम रेंज जब आपकी होगी आर मैक्स, तो वही क्या बनेगा, मैक्सिमम रेंज ही क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, तभी मैक्सिमम एरिया आएगा। भाई एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, तो रेडियस मैक्सिमम करोगे आप, यानी कि रेंज मैक्सिमम करोगे, सो रेडियस मैक्सिमम आपको चाहिए इस तरीके से, तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये जो शब्द दिया था क्वेश्चन में मैक्सिमम एरिया, यहां से हमने पहचाना कि रेडियस मैक्सिमम, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम रेडियस रेंज के इक्वल होगा, तो रेंज को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब रेंज का फॉर्मूला क्या आपका, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड टू ग्राउंड, एक तरीके से इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मान के चलेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी,
सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो रेंज यहां मैक्सिमम है, आर मैक्स, आर मैक्स के लिए एंगल कितना होगा 45, थीटा कितना होता है यहाँ पे आपके पास 45। सो यहां से हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, सो टाइन साइन 2 इंटू थीटा 45, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45, ठीक, अपॉन में जी। नाउ तो आर मैक्स आ जाएगा आपका कितना, यू स्क्वायर और साइन 91, तो यू स्क्वायर बाय जी, यही आपका रेडियस बनेगा, यही आपका सर्कल का रेडियस बनेगा। नाउ एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर, सो पाई और आर कितना है, ये रहा आपका आर, यानी कि यू स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर। चेक कर लो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।